नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान दोपहर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रतापगढ़ दौरे पर आईजी हिंगलाज दान, एसपी ऑफिस पहुंचे आईजी। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस अधिकारियों की ले रहे हैं बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर कर रहे हैं चर्चा। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन भी हैं इस दौरान मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। प्रतापगढ़ दौरे पर हैं आईजी हिंगलाज दान और एसपी ऑफिस में पहुंचे आईजी, उनका स्वागत किया गया। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस अधिकारियों की ले रहे हैं बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर कर रहे हैं चर्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रतापगढ़ दौरे पर आईजी हिंगलाज दान, एसपी ऑफिस पहुंचे आईजी और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधिकारियों की वो बैठक ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए। आईजी हिंगलाज दान जब पहुंचे तो फिलहाल ये बैठक की तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। सूचना मिली कि गोवलिया में मांगीलाल माली के घर पे रात में अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात कर दी है। तो मौके पर पहुंचा, मौका वगैरह देख के कार्रवाई करके संदिग्धों की जानकारी कर रहा था। तभी मुखबिर ने बताया कि गोवलिया निवासी देवा भील के लड़कों के घर में अवैध गांजे की खेती कर रखी है और पुलिस गांव में आने से वो खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। जिस पर मैंने नियमानुसार तलाशी ली तो टोटल गांजे के 94 पौधे मिले, जिसका वजन किया तो 32 किलो 210 ग्राम हुआ। तीनों भाइयों को नियमानुसार साथ में लेके आया हूँ, आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं श्री गंगानगर सिंचाई के लिए पानी की मांग, पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर किसानों ने इसके लिए धरना दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, श्री गंगानगर से सिंचाई के लिए पानी की मांग हो रही है। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तो श्री गंगानगर से बड़ी खबर, सिंचाई के लिए पानी की मांग की जा रही है। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर किसानों ने इसको लेकर धरना दिया। 48 एलएनपी के पास मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। नहर में पानी न छोड़ने से फसलें हो रही हैं प्रभावित। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं किसानों ने, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। 48 एलएनपी के पास मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नहर में पानी, तो यहाँ पर जो किसानों की फसलें हैं वो प्रभावित हो रही हैं सिंचाई के लिए पानी न मिलने की वजह से, और इसी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और प्रदर्शन उन्होंने किया। सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं किसान। और ये देखिए, मुख्य मार्ग जो है यहाँ पर बंद किया गया किसानों की तरफ से। तो वहीं राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आमेर थाना इलाके के गोवलिया में अवैध गांजे की खेती कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस को कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 94 पौधे मिले, जिसमें कई 5 से 6 फीट लंबे पाए गए। आरोपी अपने मकान के बाड़े में गांजे की खेती कर रहे थे। पौधों को उखाड़कर वजन करने पर उनका वजन 32 किलो 210 ग्राम हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सूचना मिली कि गोवलिया में मांगीलाल माली के घर पे रात में अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात कर दी है। तो मौके पर पहुंचा, मौका वगैरह देख के कार्रवाई करके संदिग्धों की जानकारी कर रहा था। तभी मुखबिर ने बताया कि गोवलिया निवासी देवा भील के लड़कों के घर में अवैध गांजे की खेती कर रखी है और पुलिस गांव में आने से वो खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। जिस पर मैंने नियमानुसार तलाशी ली तो टोटल गांजे के 94 पौधे मिले, जिसका वजन किया तो 32 किलो 210 ग्राम हुआ। तीनों भाइयों को नियमानुसार साथ में लेके आया हूँ, आगे की कार्रवाई जारी है।
तो इस खबर पर हमारे साथ बुद्धाराम थानाधिकारी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हसीमल साहू भी हमारे साथ बने हुए हैं। बुद्धाराम जी, फिलहाल किस तरीके से और कैसे आपने इन लोगों को गिरफ्तार किया जो कि अवैध गांजे की खेती क्या करते थे, कैसे आप इन तक पहुंचे? एक लूट की वारदात हो गई थी जी। तो उसका मौका देखने के लिए उस गांव में गए तो गांव में मुखबिर ने बताया कि साहब इनके घर में भारी मात्रा में गांजे की खेती कर रखी है और गांव में पुलिस आने की सूचना से वो लोग इसको नष्ट कर सकते हैं, खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। अगर तुरंत तलाशी ली जाए तो गांजे के पौधे मिल सकते हैं जी। जिस पर वहाँ की महिला नर्सिंग कर्मी को बुलाया मौके पे तथा जनप्रतिनिधि उप सरपंच को बुलाकर तलाशी ली तो कुल 94 पौधे मिले जिनका वजन किया तो 32 किलो 210 ग्राम हुआ। जी, तो फिलहाल पूछताछ से क्या कुछ निकला है, क्या कुछ जानकारी पूछताछ से इन आरोपियों से मिली है आपको? नहीं, इनके पिताजी है वो गांजे की चिलम पीते थे तो ये बता रहे हैं कि पिताजी जब चिलम पीते थे तो उनके कोई बीज गिरे हुए हैं, उससे उग गया है। जी, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हसीमल साहू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सहयोगी हमारे। हसीमल, गांजे की अवैध खेती जो है वो जब्त की गई है पुलिस द्वारा और हमें बताया भी गया कि किस तरीके से, हालांकि ये कहा गया कि जो ये खेती है उन्होंने नहीं की है, जो बीज है वो वहां पर पड़े हुए थे तो उससे जो है खेती हो गई। क्या ये सच है? जी, मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी है देवापील, जो पूर्व में उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यह इनके पिताजी जो चलम का प्रयोग करते थे, वो पीते थे, तो उस टाइम से ये पौधे भी बड़े हो गए। तो हाँ, ये का माना भी जा सकता है कि इनके द्वारा नहीं बोया, लेकिन वो कानूनन अपराध है। मैम, तो भी अगर घर में किसी के गांजे की खेती हो रही तो वो तो अपराध ही है। तो पुलिस ने तीनों भाइयों को मौके से डिटेन कर थाने लाई और पूछताछ की, जहां आज इनको कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने इनको जेसी कर दिया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अजमेर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मेयो लिंक रोड स्थित मुख्य सड़क पर पट्टी से भरा ट्रक पलट गया। तो गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। लोगों की माने तो सड़क धंसने से ये हादसा हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आईपीएल क्रिकेट सट्टे के खिलाफ पुलिस ने अलवर और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 3.10 लाख रुपए, 30 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 4 एलईडी समेत 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। इतना ही नहीं, सटोरियों के पास से 10.08 करोड़ रुपए के सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। इस दौरान सीओ आदित्य पूनिया ने बताया कि 21 मई को परिवादी ने एनईबी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसे एक व्यक्ति से हिदैश का मोबाइल नंबर मिला। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हमने थाने पे एक शिकायत प्राप्त की जिसमें एक परिवादी हमारे पास आया। उसके अनुसार उसका कहना था कि वो यहाँ पे किसी एक एजेंट से मिला जो कलेक्शन एजेंट होता है। उसने उसको बोला कि आप मुझे कैश दो, मैं आपको आईपीएल पे सट्टा लगवाऊंगा। तो उसने उसे 10,000 रुपये दिए। उसके बाद जो व्यक्ति था, जो एजेंट है, उस एजेंट ने एक नंबर उसे दिया। उसने कहा कि इस नंबर पे आप शाम को 7:30 जब मैच शुरू होगा, इस नंबर पे कॉल करके अपना सट्टा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने शाम को जब कॉल किया तब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट तो करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। तो इस चीज़ पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली और साथ ही साथ हमारे पास जो नंबर्स आए थे और जो एड्रेसेस आए थे उन पे हमारी 2 अलग अलग टीमें बनाकर भेजी थी। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कब से ये सट्टे का खेल चल रहा था? ये कई बार सट्टे की वारदात को अंजाम दे चुका है। इस बार आदित्य पूनिया जी ने, डीएसपी पूनिया जी ने बहुत बड़ी कार्रवाई हासिल की है। एसपी निर्देश के अवसर पर ये दिल्ली पुलिस की सूचना मिलने पर, मुखबरी सूचना मिली कि द्वारका सेक्टर 19 में
ये कारोबार सट्टे का चल रहा है। वहाँ रोहित यादव नाम का व्यक्ति था जो अशोक विहार के नई दिल्ली का रहने वाले हैं। वहाँ ये चारों एजेंट और भी ये अलवर के हैं। कलेक्शन एजेंट हितेश अग्रवाल है, इसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बिनाई थाना क्षेत्र के गांव लामगरा में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को सूचित किया, जिस पर एसआई महादेव ने जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस दौरान 3 से 4 मवेशियों की भी आग में जलकर मौत हो गई और 1 दर्जन मवेशी झुलस गए। तो बड़ा नुकसान इस आगजनी में हुआ। 4 मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। घनश्याम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। घनश्याम, कैसी ये आग लगी और क्या कुछ अपडेट? मैडम, ये बिनाई थाना क्षेत्र के लामगरा गांव की घटना है जी। इस गांव में दोपहर 2:30 बजे करीब अचानक आग लग गई थी बालूराम जी गुजर के बाड़े में। मौके पे यानी घर वाले कोई नहीं थे, तो वहाँ कम से कम 14 मवेशी जल गए और सारा खाने पीने का सामान, रहने का मकान वकान सब जलकर राख हो गया। और उसके बाद यहाँ प्रशासन मौके पे पहुंचा और अग्निशमन के जरिए आग पर काबू पाया। स्थानीय विधायक राकेश पारिक भी मौके पर पहुंचकर यानी नुकसान का जायजा लिया। वहीं पटवारी ने ग्रामीणों के द्वारा पटवारी व प्रशासन से अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं अजमेर में बीती रात सरवाड़ उपखंड के ग्राम सूरजपुरा में शादी समारोह में आपसी कहासुनी को लेकर फायरिंग हो गई। इस दौरान गर्दन में गोली लगने से एक युवक की जिला अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इकबाल अहमद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इकबाल, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? ये मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को रात को अपने दोस्तों के साथ सोनू डसानिया जो केकड़ी का रहने वाला था, वो खाना खाकर जैसे ही लौट रहा था तो किसी ने उस पर फायर कर दिया था। तो बताया जा रहा है कि 2 फायर तो हवा में किए थे और तीसरा फायर उसके गर्दन के निचले हिस्से में लगा था, जिससे वह पूरी तरह लहूलुहान हो गया। जिससे उसके दोस्तों ने उसे पहले तो होटल में ले जाया गया और उसके गर्दन के वो शर्ट बांध के खून रोकने का प्रयास किया और उसे मोटरसाइकिल पे ही केकड़ी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई और जब अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाया तो डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। और सूचना पाकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी की हत्या के आरोपी बदमाश की तलाश में जुट गए, लेकिन पुलिस नाकाम रही। लेकिन पुलिस को ये सफलता मिली कि आरोपी को वो पता लगा सकी कि वो कौन था आरोपी जी। और थाना अधिकारी गुमान सिंह ने बताया कि सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ के गांव शेरगढ़ का एक भूपेंद्र सिंह नाम का युवक बताया जा रहा है आरोपी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं नागौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला NH 89 का है, जहां पुलिस ने 2508 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ ट्रक को जब्त किया है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक गोगेलाव सरहद में एक होटल पर लावारिस खड़े ट्रक में 80 लाख रुपए का अवैध डोडा पोस्ट छिपाकर भरा हुआ था। पूरी कार्रवाई सदर SHO रूपा राम के नेतृत्व में DST और सदर पुलिस टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ट्रक मालिक की तलाश कर रही है। श्रीमान SP साहब के निर्देशन में NDPS के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और उसके साथ ही साथ में
जो सघन गश्त की जो साहब के निर्देश है उसके तहत कल एसएचओ सदर और हमारी डीएसटी टीम कुछ इनपुट्स के आधार पर एक संदिग्ध वाहन को देखा गया और उस वाहन में जो ट्रक थी उसमें नमक के कट्टों के नीचे डोडा परिवहन किया जा रहा था। संदिग्ध होने से उसकी जांच पड़ताल की गई, नमक के कट्टे हटा के देखा गया तो उसमें डोडा चूरा था। 125 कट्टों में 25 क्विंटल डोडा था। उसको बाद तस्दीक के जब्त किया गया। चलिए अब खबर रामगढ़ से है, जहां पर ढोकला खुर्द की ढाड़ी पार वाली में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भौरी लाल, हीरा लाल, बद्री मीणा के 9 परिवारों के घरों में भीषण आग लगने के कारण खाने पीने और मवेशियों के चारा सहित 10 लाख रुपए तक का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा के गांव में आए दिन अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मुख्यालय पर दमकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है और वहीं मवेशियों की जान जा रही है। ग्रामीणों की माने तो सूचना मिलते ही दमकल घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि दमकल विभाग की गाड़ी काफी लेट पहुंची थी। चलिए अब खबर रामगंज मंडी से है, जहां पर ढेंगसी गांव में बिजली का काम करते समय करंट लगने से एक कर्मचारी पोल से नीचे गिरकर घायल हो गया। वहीं साथ में काम कर रहे कर्मचारी घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने घायल कर्मचारी को ईसीजी के लिए झालावाड़ अस्पताल रेफर किया। आपको बता दें कि शटडाउन लेकर कर्मचारी हरीश यादव पोल पर चढ़ा और बिजली को ठीक करने गया। इस दौरान उसको अचानक करंट लगा और कर्मचारी 20 फीट ऊंचे पोल से जमीन पर आ गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। खून से लथपथ कर्मचारी को एसीजी के लिए झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया, जहां अस्पताल जाते समय ही व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। वहीं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान ने बताया कि मामला गंभीर है, जिसकी जांच की जा रही है और अगर अस्पताल में ईसीजी नहीं थी तो बताना चाहिए था, हम इंतजाम करवा देते। झालावाड़ अस्पताल भेजना गलत है। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आजम, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा इसमें कि अभी ग्रामीणों ने फिलहाल सड़क को जाम किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं मुआवजे की मांग को लेकर के। सातलखेड़ी में ये जाम लगाया गया है और मृतक जो है उसको सुकेत अस्पताल लेकर आया गया था। उस दौरान उसको वहां से झालावाड़ रेफर किया गया है और इसमें भी ये सामने आई है लापरवाही के, जब उसकी मौत हो चुकी थी तो उसको ईसीजी के लिए झालावाड़ अस्पताल रेफर किया है। जी रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में कई जगहों पर पुली के यहां पर चेंबर खुले में पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार वाहन चालकों के साथ हादसा हो चुका है। वहीं मजदूर संघ के पूर्व कैशियर राजेंद्र फ्रेंड ने बताया कि मंडी समिति के अधिकारियों और व्यापार मंडल को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन मंडी समिति सचिव और कर्मचारियों के तरफ से इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पर कई बार हादसा हो चुका है। मंडी समिति को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से न तो कोई चिन्ह लगा हुआ है और न इसकी कोई सुनाई हो रही है। खबर संगरिया से है, जहां पर गांव हरिपुरा में जिला पुलिस प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध वाहनों और नशा बेचने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने गांव में आने जाने वाले वाहनों, अवैध वाहन रखने वालों की चेकिंग की, जिसमें 18 बाइक समेत 2 गाड़ी पकड़ी। साथ ही नशा बेचने वालों के ऊपर भी शिकंजा कसा।
इस मौके पर डिप्टी प्रतीक मेल, थाना प्रभारी हनुमान राम बिश्नोई, टिप्पी थाना प्रभारी लाल बहादुर समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चलिए अब खबर कोटा से। आज कोटा शहर के छावनी में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कोटा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का 27 और 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडा सरा करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसका जो उद्घाटन सत्र होगा, उद्घाटन जिला प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उसी क्रम में चलिए अब खबर भीनमाल से, जहां भीनमाल थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मंडर गांव में मंदिर के पास पिकअप ट्रोले के पास खड़े व्यक्ति से कागजात के बारे में पूछा कि तो पुलिस को झूठी जानकारी दी गई और व्यक्ति बार बार अपनी बात को बदलने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने व्यक्ति और संदिग्ध वाहन को कब्जे में लेकर पूछताछ की। वहीं व्यक्ति से पूछताछ करने पर पिकअप ट्रोला गुजरात से चोरी करना स्वीकार किया। बूंदी के इंडौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी भंवरलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने 2 कैबिनेट मंत्रियों शांति धारीवाल और अशोक चांदना को जान से मारने की धमकी, गाली गलौच और अभद्र भाषा का प्रयोग कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। खबर चाकसू से है, जहां पर हर घर नल जल योजना के गांव की सड़कों की सूरत बिगाड़ दी है। इस योजना ने जानकारी के मुताबिक नल जल योजना के लिए करीब 2 महीने पहले सड़क खोदी गई थी, जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। दरियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला जवाहर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां नाकाबंदी के दौरान तेज रफ्तार कार ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए नाकेबंदी में तैनात पुलिस कांस्टेबल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल कांस्टेबल प्रकाश चंद को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे। वहीं बैरिकेड से टक्कर के बाद बदमाश कार छोड़कर फरार हो गए। आज सुबह कंट्रोल रूम से कस्टडी प्राप्त हुई कि प्रतापगढ़ से एक स्विफ्ट गाड़ी वाइट कलर की जो नाकाबंदी तोड़ के भगी है, जिस पर थाने स्टाफ की तरफ से 2 टीम गठित करके एक तो जवाहर नगर और एक नाकाबंदी कराई गई। और देवगढ़ की तरफ से एक वाइट स्विफ्ट की गाड़ी तेज़ गति से जवाहर नगर की तरफ आ रही थी। वहाँ पे जयपाल सिंह ASI और प्रकाश हेड कांस्टेबल, सरबत सिंह हेड कांस्टेबल और जाब्ते द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। स्विफ्ट गाड़ी बहुत तेज़ गति से आके पुलिस जाब्ते को बावर्दी में देख के उसको और नाकाबंदी तोड़ के आगे निकल गई, जिससे नाकाबंदी कर रहे हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद के मुंह पर चोट आई। पाली क्षेत्र के सोजत में राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य का सम्मान किया गया। शास्त्रवेत्ता समाज ने साफा माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ निरंजन आर्य का सम्मान किया। एक मार्गदर्शन किया है, एक रूपरेखा दिखाई है। अब खबर नौहर से, जहां ग्राम पंचायत टोपरिया में 7 दिवसीय हवन का कार्यक्रम हुआ। श्रीमद् भागवत कथा राधा कृष्ण गौशाला में हवन के साथ श्रीमद् भागवत कथा और नानी बाई का मायरा को विराम देते हुए पंडित परमेश्वर ने गौशाला के प्रांगण में पूरी विधि विधान के साथ हवन कराया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नहरबंदी के दौरान IGNP पर चल रहे रिलाइनिंग निर्माण कार्यों का जल संसाधन विभाग के क्वालिटी कंट्रोल चीफ इंजीनियर DR मीणा ने नहर पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। वहीं मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टिब्बी क्षेत्र से लेकर मसीतावली हैट तक चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई।
ये आपका पुराना स्कर्ट है, इसको नया चेंज कर। आज मैं टिब्बी से और अपने अब यहाँ तक आ गया, मैं मसीता वाले हेड तक। तो जो काम कंप्लीट हो गए उनको भी देखा, और कुछ काम जो हमारे अभी चल रहे हैं पानी आने तक वो पूरे हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो उनमें सभी में गुणवत्ता हमारी बहुत अच्छी, क्वालिटी की टीम हमारी बहुत अच्छी लग रही है, और दिन रात इन्होंने मेहनत करी है, और क्वालिटी की ऐसी कोई हमें शिकायत आमजन से भी और प्रतिनिधियों से किसी से भी नहीं आई है। और खुद मैंने देखा है कि क्वालिटी वास्तव में इन्होंने अच्छी मेंटेन करी है। तो एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। ठेकेदारों से बात करी हमने, उन्होंने बहुत अच्छा हमको कहा कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाने के आदेश पर श्रीगंगानगर में आंगनवाड़ी कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने कहा कि क्या सरकार का खजाना खाली है या सरकार इन बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहता है। टोंक में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर बीती 21 मई की रात को शत विक्षत हालत में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर उसकी शिनाख्त की। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस और मीडिया में एक वीडियो भी आया है, जिसमें मृतक के पैर बांधकर उसे बंधक बनाकर उसके साथ बड़े ही खौफनाक अंदाज में मारपीट की जा रही है। हालांकि वीडियो कब का रिकॉर्ड किया गया है, इसकी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी परिजनों को भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसको 20 तारीख के दिन रामराज और शंकर और राकेश और उसके साथ 7-8 बंदे और थे, जिसमें रामराज के 2 साले थे और एक दादरवाड़ का ड्राइवर था और 2 बाबूलाल यादव के ड्राइवर थे। उनका मैं नाम नहीं जानता, उनका क्या नाम है क्या नाम नहीं है। तो उन्होंने घर से उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर पटक के एक सुनसान जगह ले गए, वहाँ ले जाके उनके साथ सर मारा भी किया। हेमराज मीणा आईसी थाना सदर हूँ, और 21 तारीख को रात को टेलीफोन आया 1 बजे कि कोई हाईवे पे वहाँ बुचड़ खाने के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ, लाश पड़ी हुई है। हम मौके पहुँचे, श्रीमान सीओ साहब भी मौके पहुँचे, वहाँ उसको लाश को वहाँ से 108 में मोर्चरी में रखवाई, और हमने वहाँ मुकदमा दर्ज किया है, और आज इसकी कार्रवाई शनाख्त करने के लिए प्रयास किए। तो इसकी कार्रवाई शनाख्त कि लोकेश मीणा है, तो बरथला का, तो थाना बरौनी में है, उन्होंने वहाँ भी मुकदमा दर्ज कराया। दूदू उपखंड क्षेत्र में लाखों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में अटक गया है, जिसको लेकर निवेशक बार बार सहारा इंडिया की बघू ब्रांच के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निवेशकों को भुगतान किए जाने के बजाय टाला जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत झाग में निवेशकों ने सहारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत झाग के लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि निवेश की थी, जो टाइम पूरा होने के बाद भी नहीं दी जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।